हेलो कार्टून्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। फिजिक्स अगर पढ़ते हो तो जरूर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछला जो हमने चैप्टर नहीं टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि आई एवरेज, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान एवरेज वैल्यू हमेशा पूर्ण चक्कर में कितनी आती है? 0 आती है। फुल साइकिल में पूर्ण चक्कर में जो एवरेज वैल्यू है किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की, एसी की, वो हमेशा क्या आती है? 0 आती है। हमें तो 0 नहीं चाहिए, हमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने काफी कोशिश की और एक वैल्यू और पता की, वो भी किसमें? पूर्ण चक्कर में। पूर्ण चक्कर में एक नई वैल्यू फाइंड आउट की जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। पूर्ण चक्कर में कितना आता है एसी का? तो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, वो आता है आई आरएमएस इक्वल टू आता है आई नॉट अपॉन अंडर 2। और इसी प्रकार वी आरएमएस वोल्टेज की भी वैल्यू आती है वी नॉट अपॉन अंडर 2, ये वैल्यू आती है। ठीक है ना? अब इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आई कैसे? पूर्ण चक्कर में एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 0। हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट ने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की? आरएमएस वैल्यू। तो वो हम यहाँ पर इस चीज को प्रूव करके बताएंगे कि ये आई आरएमएस आई नॉट अपॉन अंडर 2 आता है या नहीं आता है। तो बस आराम से दिल थाम के बैठिए। ठीक है ना? चलते हैं हम अपने वापस सफर पर। जो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए गए हैं। ठीक है ना? जो भी बच्चा फ्री हो जाता है ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट, तो इन वीडियो को देख ले। इनको देखने पर एक बार खुद रफ में निकाल ले तो ये चीजें तुम्हें याद हो जाएगी और बोर्ड में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। ठीक है ना? हेडिंग अपनी वो है प्रत्यावर्ती, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर कह रहा हूं दोनों के लिए बनाएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना। अभी हमने पढ़ा था कि जो आई है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस इस इक्वेशन को ध्यान में रखना तुम्हें। अगर ये इक्वेशन तुम्हें पता है तो तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए वही है जैसे अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के लिए फॉर्मूला बनाया गया था कि समाकलन आई dt अपॉन समाकलन dt, यानी इंटीग्रेशन आई dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। इससे आप क्या निकाल सकते हो? एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा बोर्ड है वो हिल रहा है बट कोई ना, चलते हैं अपन आगे। अब इसी प्रकार आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, वो है आई आरएमएस इज इक्वल टू, आप करंट लो, करंट का स्क्वायर करो और इसका औसत लेके इसका क्या निकाल दो? अंडर रूट। बस इतना ही करना है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लिखते जाओगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। अब मैं करूंगा कि इस अंडर रूट को हम यहां से हटाते तो यहां आ जाता है स्क्वायर, तो मैंने इसको लिख दिया आई स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू, अब सॉरी आई नॉट नहीं, आई सॉरी आई ही, आई नॉट नहीं, आई नॉट तो क्या है? पीक वैल्यू है, शिखर मान है जो फिक्स है। ठीक है, अब देखो अंडर रूट लगा दिया तो यहां आ जाएगा आई का स्क्वायर का औसत। अब देखो औसत को ऐसे लिख सकते हो आप, है ना? ये लिखने का तरीका औसत का। अब आगे देखो आई की वैल्यू यहां रख दो, ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का औसत, और यहां आई स्क्वायर आरएमएस चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत। अभी मैंने बताया था कि औसत निकालने का फॉर्मूला ये रहा, यानी इस इक्वेशन में क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो। तो
तो देखो समाकलन करते हैं, तो मैंने समाकलन, ये हम किसमें निकाल रहे हैं, ये पूर्ण चक्कर में निकाल रहे हैं, किसमें, पूर्ण चक्कर में, यानी फुल साइकिल में निकाल रहे हैं, फुल साइकिल में एस सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे इतना ध्यान रखना, एस यू का हम क्या निकाल रहे हैं, मान निकाल रहे हैं। तो देखो आगे देखो, अब इसका निकालने का तरीका क्या है, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। फुल चक्कर में जो लिमिट लगती है वो 0 से कहां लगती है, t, और हाफ में क्या करना है, t/2, बस और कुछ नहीं करना। ये आ जाएगा I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t अपॉन dt 0 से t तक। चलो ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो अब आगे देखो, बढ़िया एकदम मस्त रहो, चीज समझ में आ जाएगी। I नॉट कोई है कांस्टेंट है, तो इसको क्या ले लेते हैं हम, बार I नॉट स्क्वायर। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर ओमेगा t, यानी sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, 0 से t लगा दो, 0 से t लगा दो, तो इसका नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, नोट डाल के तुम है ना ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिख देना कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या होता है, 2 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। sin स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, cos का हो सकता है, sin का हो सकता है, पर sin स्क्वायर cos स्क्वायर का समाकलन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, I नॉट का स्क्वायर समाकलन इंटीग्रेशन, sin स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू माइनस 1 माइनस cos 2 की 2 कर दो। अब थीटा की जगह यहां क्या है, ओमेगा टी कर दो, अपॉन क्या कर देना, 2 कर देना, ठीक है। और अपॉन यहां पर आ जाएगा बेटा dt 0 से t तक। कोई दिक्कत, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो आगे, इसको भी एक बार फिर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से सोल्व करते हैं, तो इस 2 को हम ले लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारे I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहां तुम्हारे लिमिट लग जाएगी 0 से 0 से t, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन इस dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है, और लिमिट रख देना 0 से t तक की। चलो अब ये आ जाएगा I नॉट स्क्वायर अपॉन इस t का लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा t माइनस 0, तो यहां रख दूंगा मैं 2t और इसको हटा। चलो अब देखो, अब इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। समाकलन करते हैं तो देखो, अगर समाकलन में एक चीज क्या होती है, यहाँ पर कुछ भी अगर माइनस प्लस दिया रखा है तो 1 का अलग कर सकते हो और इस वैल्यू का अलग कर सकते हो, जब प्लस और माइनस बीच में दिया होता हो। जैसे मान लो a प्लस माइनस b दे रखा हो, तो a का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो, प्लस है तो प्लस लिख देना, माइनस है तो माइनस। जैसे मान लो यहाँ माइनस है तो a का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, b का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो तुम, ये इंटीग्रेशन के रूल्स है, ठीक है। I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ऐसे 0 से t, 1 डॉट dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt की, माइनस 0 से t, यहां आ जाएगा cos 2 ओमेगा t डॉट dt। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे का ऐसे लिख दो I नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है ना। अब आपको पता है dt का क्या होता है, अभी अभी बताया था, ये होता है t, 0 से t स्मॉल t माइनस cos का क्या होता है, sin 2 का 2 ओमेगा t का ओमेगा t। अब मैंने बताया t के साथ जो भी चीज आई है उसका आपको अपॉन में भाग दे देना है, डिवीजन दे देना है, तो t के साथ में क्या है 2 ओमेगा लिख दो, और ये आ जाएगा तुम्हारे 0 से t तक। चलो आगे, तो I नॉट स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2t, और यहां अगर तुम वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा t माइनस 0, तो t का t हो जाएगा, तो क्रॉस क्या कर देता हूं मैं, t कर देता हूं, ये बड़ा क्वेश्चन कर देना है ना, ब्रैकेट, ये लो। अब ये तो बाहर आ गया, सॉरी इधर ये t माइनस, अब देखो अब लिमिट रख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट रखते हैं, तो sin 2 मैंने बताया था ओमेगा जो t दिख रहा है उसकी जगह कैपिटल T रख दो, अपॉन आ जाएगा 2 ओमेगा, ये I नॉट स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2t, t माइनस, अब मैंने बताया था कि जहां तुम्हें ओमेगा दिखे वहां 2 पाई अपॉन क्या रख दो, t रख दो, बस और कुछ नहीं करना। तो मैंने sin 2 into
ओमेगा की जगह रख दूंगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन हो जाएगा 2 ओमेगा। ये अब टी से टी गया, ठीक है, और यहां जगह 4 पाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और ये आ जाएगा t माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन 4 पाई अपॉन हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की जगह हम 2 पाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन जो 4 पाई है उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, बचा क्या सिर्फ t। तो यहां मैं लिख देता हूं आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, टी से टी गया, इसका स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर आई आर एम एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर 2, और यही हमें प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ये हिंदी में बोलते हैं इति सीदम, इति सीदम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले। बस कुछ नहीं करना था, बस इतना ध्यान रखना था कि आई नॉट का पहले स्क्वायर कर दो तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। अब आपको पता है आई नॉट को हम बाहर लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हमने चेंज कर दिया। चेंज किससे किया? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, बराबर होता है। अब आपको पता है साइन की जगह मैंने ये रख दिया, ये रख दिया, 2 को ले लिया मैंने बाहर, dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, और 1 माइनस cos स्क्वायर 2 ओमेगा t लिख दिया। ठीक है, अब जहां पर भी तुम्हें ऐसे प्लस और माइनस दो वैल्यू दिखे, प्लस और माइनस, तो इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो और इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन देखो इस 1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तब अगर ऐसे दिखाई दे ना dt हो या 1 dt हो या तुम्हें 2 dt हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है? t आता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, और उसके बाद आगे तुम कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ तुम्हें t की स्मॉल t की जगह कैपिटल T रखना है, 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये देखो, ये लो 0 होगी। ठीक है, अब आपको जहाँ t दिख रहा है, जहाँ ओमेगा दिख रहा है, वहां क्या लिख दो? 2 पाई अपॉन t लिख दो, t से t गया, ये हो जाएगा 4 पाई। अब साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। अब 0 में किसी भी चीज का डिवीजन देते हो, भाग देते हो, तो वो क्या आती है? 0। तो ये टर्म पूरा 0 बन गया, बचा क्या? t, t से t कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? आई नॉट अपॉन 2, और इसका फिर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और आई नॉट स्क्वायर अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और ये आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये आर एम एस वैल्यू है, ये तुम्हारी पीक वैल्यू है, ये हमेशा आता है। तो आपको अगर एमसीक्यू पूछ ले कि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, तो लिख देना आई नॉट अपॉन रूट 2। ये फुल साइकिल में होता है, यानी फुल साइकिल में अल्टरनेटिव का आर एम एस वैल्यू आती है आई नॉट अपॉन रूट 2। बस ठीक है, जय हिंद।